एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल टोपोग्राफी ऑफ झारखंड। झारखंड का भौतिक स्थलाकृति को हम लोग आज देखेंगे कि झारखंड में जो है कौन कौन सा क्षेत्र, कौन सा पठार प्रेजेंट है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि कौन सा है प्रेजेंट। तो पहला है पाट क्षेत्र प्रेजेंट है झारखंड में, सेकंड है रांची का पठार, थर्ड है हजारीबाग का पठार और फोर्थ है नदी घाटी और मैदान। नदी घाटी और मैदान को जो है एक में ही लिखा गया है, नदी घाटी और मैदान। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है पाट क्षेत्र, सेकंड है रांची का पठार, थर्ड है हजारीबाग का पठार और फोर्थ है नदी घाटी और मैदान। हम लोग देखते हैं मैप के थ्रू कि कौन कौन सा पठार कहाँ लोकेटेड है। ये हम लोग फिगर में देखते हैं मैप में। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र जो है कहाँ प्रेजेंट है, तो ये वाला जो क्षेत्र देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है, ये गुमला लोहरदगा, ये वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है पाट क्षेत्र। जो एक कोन की तरह इंटरनल यहाँ पे अंदर की तरफ एक कोन बनाता है, इसको बोला जाता है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र जो है सबसे ऊंचा क्षेत्र है पूरे झारखंड का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सबसे ऊंचा क्षेत्र है पूरे झारखंड का, तो कौन सा है? पाट क्षेत्र जो है सबसे ऊंचा क्षेत्र है पूरे झारखंड का। इसकी न्यूनतम ऊंचाई है 900 मीटर। इसकी न्यूनतम ऊंचाई क्या है? तो न्यूनतम ऊंचाई है 900 मीटर। कौन सा क्षेत्र है ये है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र, पाट क्षेत्र को जो है वेस्टर्न प्लेट्यू भी बोला जाता है। इसको वेस्टर्न प्लेट्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है वेस्टर्न साइड प्रेजेंट है। इधर होता है नॉर्थ, नीचे साइड साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो पाट क्षेत्र जो है वेस्टर्न साइड प्रेजेंट है, इसलिए इसको वेस्टर्न प्लेट्यू, पश्चिमी पठार भी बोला जाता है। और ये जो है सबसे ऊंचा क्षेत्र है पूरे झारखंड का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है रांची का पठार। रांची का पठार जो है कहाँ प्रेजेंट है? तो रांची का पठार जो है इस जगह पे प्रेजेंट है। ये वाला जो रीजन है रांची, गुमला, लोहरदगा, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में जो है रांची का पठार प्रेजेंट है। कौन सा? रांची का पठार यहीं पे प्रेजेंट है। रांची का पठार, रांची का पठार जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो पठार है जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, तो रांची का पठार। ये जो पाट क्षेत्र था वो सबसे ऊंचा क्षेत्र था। ये जो रांची का पठार जो है ज्यादा एरिया कवर करता है, ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा है? रांची का पठार। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हजारीबाग का पठार को। एक होता है अपर हजारीबाग का पठार और दूसरा है लोअर हजारीबाग का पठार। ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये ऐसे करके, ये जो रीजन है इसको बोला जाता है अपर हजारीबाग का पठार। इसको क्या बोला जाता है? अपर हजारीबाग का पठार। और इसी के जस्ट बगल, इस साइड जो है रीजन है, ये वाला अपर हजारीबाग के नॉर्थ साइड जो रीजन है इसको बोला जाता है लोअर हजारीबाग का पठार। ये हो गया लोअर हजारीबाग का पठार और इसके बगल वाला ये वाला जो है ये है अपर हजारीबाग का पठार। इसको लोअर और अपर क्यों बोला जाता है? तो अपर हजारीबाग का पठार जो है उसकी ऊंचाई ज्यादा है लोअर हजारीबाग के कंपैरिजन, इसीलिए इसको अपर हजारीबाग का पठार बोला जाता है। लोअर हजारीबाग का पठार थोड़ा कम ऊंचा है अपर हजारीबाग के पठार से, इसलिए उसको बोला जाता है लोअर हजारीबाग का पठार। लोअर हजारीबाग का पठार को जो है एक्सटर्नल हजारीबाग का पठार भी बोला जाता है। ये जो लोअर हजारीबाग जो इस तरफ है नॉर्थ के साइड, सबसे झारखंड के सबसे कोने वाले एरिया में, ये नॉर्थ के साइड जो है इसको बोला जाता है एक्सटर्नल हजारीबाग का पठार। इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक्सटर्नल साइड है, मतलब ये जो पूरा झारखंड उसके एक्सटर्नल साइड थोड़ा बाहरी तरफ है इसका पठार, इसलिए इसको जो है एक्सटर्नल हजारीबाग का पठार भी बोला जाता है। किसको? नॉर्थ हजारीबाग का पठार को जो है एक्सटर्नल हजारीबाग का पठार भी बोला जाता है। दो हजारीबाग का पठार, एक है अपर हजारीबाग का पठार जिसकी ऊंचाई ज्यादा है थोड़ा सा, और लोअर हजारीबाग का पठार जिसकी ऊंचाई कम है अपर हजारीबाग के कंपैरिजन। ये जो हजारीबाग है ये वाला अपर हजारीबाग का पठार, और ये जो रांची का पठार है उसको जो है एक रिवर बेसिन डिवाइड करता है। यहाँ जो है एक रिवर बेसिन है। यहाँ पे कौन सा रिवर बेसिन है? ये वाला जो है ये है दामोदर बेसिन। इसको बोला जाता है दामोदर बेसिन। दामोदर बेसिन जो है अपर हजारीबाग का पठार को रांची का पठार से डिवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन में आता है कि कौन सा पठार जो है, कौन सा रिवर बेसिन जो है अपर हजारीबाग का पठार को रांची का पठार से डिवाइड करता है, तो कौन सा है? दामोदर बेसिन। दामोदर बेसिन जो है बीच में फ्लो करता है, इसके वजह से जो है हजारीबाग का पठार जो है रांची का पठार से अलग होता है। दामोदर बेसिन बीच में फ्लो करता है।
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, तो नदी, घाटी और मैदान। तो बाकी जो बचा हुआ जगह है उसको हम लोग नदी, घाटी और मैदान में डिवाइड कर सकते हैं। ये सब जो है नदी, घाटी और मैदान में आता है। ये वाला जो रीजन है, इस तरफ जो हम लोग को पता है कि इस तरफ जो है राजमहल है, इस तरफ जो है राजमहल है, तो इसको हम लोग राजमहल का उच्च क्षेत्र बोलते हैं। इस तरफ को हम लोग राजमहल का उच्च क्षेत्र बोलते हैं। इस तरफ जहाँ पे पलामू, ये वाला ये वाला जो एरिया है, इस तरफ हम लोग को पता है कि यहाँ पे पलामू, लातेहार वगैरह है, तो इसको हम लोग उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि इस तरफ जो है यहाँ का मेन रिवर जो है उत्तरी कोयल है। यहाँ पे हम लोग को पता है कि यहाँ पे सोन रिवर भी फ्लो करता है, लेकिन सोन रिवर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले नहीं करता है झारखंड में। यहाँ पे जो है नॉर्थ कोयल ही इस तरफ फेमस है, इसलिए इसको उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र बोला जाता है, उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र। और इस तरफ जो है राजमहल था, इसलिए इसको राजमहल का ऊपरी क्षेत्र बोला जाता है, उच्च क्षेत्र। राजमहल का उच्च क्षेत्र इस तरफ है, और यहाँ पे जो है नॉर्थ कोयल बेसिन क्षेत्र है इस तरफ कौन सा है, नॉर्थ कोयल बेसिन क्षेत्र, और इस तरफ जो है राजमहल का उच्च क्षेत्र। और नीचे साइड जो है यहाँ पे ये वाला जो जगह है, इस जगह पे यहाँ पे है सिमडेगा। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे है कोल्हान, यहाँ पे है सिमडेगा, यहाँ पे है कोल्हान। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे है चाईबासा। ये भी पूछा जाता है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे है चाईबासा। तो मेनली कौन कौन सा हम लोग देख रहे थे, तो पहला हम लोग देख रहे थे पाट क्षेत्र, जो यहाँ कोन की तरह बन रहा था, ये वाला यहाँ जो कोन की तरह बन रहा था उसको हम लोग बोले थे पाट क्षेत्र, जो कि सबसे ऊंचा क्षेत्र था पूरा झारखंड का। नेक्स्ट हम लोग देखे थे ये रांची वाला रीजन का, इसको बोले थे रांची का पठार। रांची का पठार का जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है रांची का पठार। थर्ड देखे थे हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक था अपर हजारीबाग का पठार और दूसरा था लोअर हजारीबाग का पठार। अपर हजारीबाग का पठार का जो है ऊंचाई ज्यादा होता है, वो जो है यहाँ मिडिल वाले में है। लोअर हजारीबाग का पठार जो है सबसे साइड वाले एरिया में है, सबसे साइड में। लोअर हजारीबाग का पठार को एक्सटर्नल हजारीबाग का पठार भी बोला जाता है, और दामोदर बेसिन जो है हजारीबाग को रांची वाले पठार से डिवाइड करता है। अब हम लोग एक एक करके सब क्षेत्र को, सारे पठार को देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र जो है, पाट क्षेत्र हम लोग देख चुके कि सबसे ऊंचा क्षेत्र है पाट क्षेत्र। इसको पश्चिमी पठार भी बोला जाता है। यहाँ पे सबसे फेमस जगह कौन सा इस क्षेत्र का, तो हम लोग को पता है कि नेतरहाट सबसे ज्यादा फेमस जगह है, और ये सबसे ऊंचा जगह है पाट क्षेत्र का। इसकी ऊंचाई है 1180 मीटर। 1180 मीटर नेतरहाट का सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र है। फर्स्ट ये वाला सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र है। उसके बाद सेकंड में आता है गणेशपुरा। सेकंड में कौन सा आता है, गणेशपुरा। गणेशपुरा की ऊंचाई है 1171। कितनी ऊंचाई है, ये सारे मीटर में है, 1171 मीटर। और थर्ड है जमीरा। कौन सा है, थर्ड है जमीरा। जमीरा का ऊंचाई है 1142 मीटर। सबसे ऊंचा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जो है नेतरहाट वाला क्षेत्र है, उसके बाद जो है गणेशपुरा, उसके बाद जो है जमीरा। सबसे पहले नेतरहाट, उसके बाद जो है गणेशपुरा, और उसके बाद जो है जमीरा। ये सारे जो है पाट क्षेत्र में आते हैं। पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा वाला कौन सा है, तो सबसे ऊंचा है नेतरहाट, उसके बाद गणेशपुरा, उसके बाद जमीरा। इसके अलावा जो है यहाँ पे बांग्ला, गर, महुआ, केचकी, ये सारे भी प्रेजेंट है। रुदनी, ये सब भी प्रेजेंट है यहाँ पे। पाट क्षेत्र जो है सबसे ऊंचा क्षेत्र, उसमें सबसे ऊंचा क्षेत्र में कौन सा सबसे ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा है नेतरहाट। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये जो है कौन सा क्षेत्र में, तो यहाँ पे गुमला और लोहरदगा वाला जो क्षेत्र है उस जगह पे पाट क्षेत्र प्रेजेंट है। इसकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी थी, इसकी न्यूनतम ऊंचाई जो है 900 मीटर है। न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर। और नेतरहाट ये सब का ऊंचाई तो हम लोग देख चुके हैं। न्यूनतम ऊंचाई पूरा पाट क्षेत्र का 900 मीटर, उसमें जो है नेतरहाट का 1180 और गणेशपुरा का 1171, जमीरा का 1142। अब हम लोग और देखते हैं रांची का पठार। रांची का पठार कहाँ है, वो तो हम लोग देख चुके लोकेशन में, मैप में। रांची का पठार कहाँ प्रेजेंट है, रांची का पठार जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ पठार है। कौन सा, रांची का पठार। रांची, गुमला, लोहरदगा, ये सब जो है ये कवर करता है। यहाँ पे जो रांची का पठार में बहुत सारे वाटरफॉल प्रेजेंट है, जैसे कि जोन्हा फॉल है। कौन सा,
जोन्हा फॉल जो कि राडू रिवर पे है। जोन्हा फॉल कौन सा रिवर पे? राडू रिवर पे है। यहाँ पे है हुंद्रू फॉल है जो कि स्वर्णरेखा रिवर पे है। काची है, काची रिवर पे जो है दशम फॉल है। रजरप्पा है, ये लोध फॉल है। ये सारे जो है कहाँ पे? तो ये सारे जो है रांची के पठार से ही वहीं पे वाटरफॉल है ये सारे। कौन कौन सा? जोन्हा फॉल हो गया, हुंद्रू फॉल हो गया, दशम फॉल हो गया, रजरप्पा वाला हो गया। ये सारा फॉल जो है कहाँ पे? तो रांची का पठार से ही निकलता है। यहाँ से इतने सारे फॉल क्यों है? क्योंकि इसका पठार जो है खड़ा पठार है। मतलब जैसे ये जो हिल हो गया, जैसे ये हिल हो, ये इस तरह से, इसका जो ये वाला ये इस तरह से है, बहुत ही कोन टाइप, पूरा खड़ा टाइप पठार है। इसके कारण जो है, जो जैसे कोई रिवर जैसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और रिवर जो फ्लो कर रहा है ये डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिर जाता है। इसके वजह से जो यहाँ पे वाटरफॉल ज्यादा है। इसका ऐसे स्लैंटिंग नहीं है, मतलब इस तरह से नहीं है इसका पठार। तो इसके वजह से ये मतलब थोड़ा खड़ा खड़ा टाइप है यहाँ पे। इसके कारण जो यहाँ पे ज्यादा वाटरफॉल है। रांची का पठार वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा वाटरफॉल है। यहाँ खड़ा ढाल की वजह से, खड़ा कगार है यहाँ पे, खड़ा ढाल खड़ा कगार है, इसके कारण जो है यहाँ पे ज्यादा वाटरफॉल है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार का लोकेशन हम लोग देख चुके हैं कि हजारीबाग का पठार जो है कहाँ पे प्रेजेंट है। और हजारीबाग का पठार जो है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक था अपर हजारीबाग का पठार और दूसरा था लोअर हजारीबाग का पठार। अपर हजारीबाग का पठार और लोअर हजारीबाग का। पहले हम लोग समझते हैं कि हजारीबाग का पठार जो है कौन से काल में बना था। तो ये जो है कार्बोनिफेरस काल से पहले बना था। हजारीबाग का पठार जो है कार्बोनिफेरस काल से पहले बना था। और इसमें दो पार्ट में डिवाइड किए थे, अपर और लोअर में। अपर का जो है इसका ऊंचाई है 600 मीटर। कितनी ऊंचाई? 600 मीटर। मतलब फीट में देखा जाए तो 1970 फीट। इतनी फीट, 600 मीटर इसकी ऊंचाई है। अपर हजारीबाग का पठार का ऊंचाई है 600 मीटर। और लोअर का कितना है? तो इसका है, हम बोले थे कि इसका कम होता है ऊंचाई, तो 400 मीटर इसकी ऊंचाई है। 400 मीटर, 450 मीटर, 450 मीटर अपर वाले का 600 मीटर और लोअर वाले का 450 मीटर। सबसे कम ऊंचा पठार है यहाँ, ये जो है सबसे कम ऊंचा पठार है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है। इसमें पारसनाथ का हिल जो है, पारसनाथ का हिल जो है यहीं पे है। पारसनाथ का हिल यहीं पे है। और ये जो है एक एक्सेप्शन में आता है। मतलब ये पूरा एरिया देखा जाए लोअर हजारीबाग का, तो इसका ऑल ओवर देखा जाए तो कम ऊंचा है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है, कौन सा? पारसनाथ का हिल। और ये जो है इसको एक्सटर्नल हजारीबाग का पठार भी बोला जाता है। और अपर का ऊंचाई देखे 600 और ये लोअर का 650। और ये जो रांची का पठार था इसकी ऊंचाई थी 600 मीटर। इसकी भी ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। तो हम लोग देख चुके हैं कि रांची वाले का भी 600 मीटर है और ये जो अपर वाला है इसका भी 600 मीटर है। दोनों का जो है 600 मीटर है। अब हम लोग देखते हैं नदी घाटी और मैदान। नदी घाटी और मैदान, इसमें जो है मेनली इतना है कि 150 से 300 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई होती है। मतलब जितना भी ये जो क्षेत्र है नदी घाटी का और मैदान वाला जो क्षेत्र है उसकी ऊंचाई जो है 150 से 300 के बीच में ही रहता है। और ये जो है राजमहल हिल, ये सब देख चुके हैं कि राजमहल हिल, राजमहल का जो उच्च वाला क्षेत्र था वो इसी में आता है, राजमहल का उच्च वाला क्षेत्र। हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो रांची का पठार था और जो हजारीबाग का पठार था, अपर हजारीबाग का पठार था, उसका दोनों का ऊंचाई सेम है। जैसे हम पहले ये फिगर में दिखाए थे, ये वाला फिगर में, कि ये अपर हजारीबाग का पठार यहाँ पे था, ये वाला अपर हजारीबाग का पठार इस जगह पे था और यहाँ पे जो है रांची का पठार था। ठीक है, दोनों यहाँ पे था। दोनों का ऊंचाई जो है लगभग दोनों का सेम है। 600 उसका भी, अपर हजारीबाग का भी है, और 600 जो है रांची का पठार का भी ऊंचाई है। और यहाँ जो है दामोदर बेसिन जो है इसको डिवाइड करता है। तो दोनों जो है पहले एक में था, मतलब दोनों जो है पहले सटा हुआ था, दोनों पठार, हजारीबाग का भी और रांची का, और दोनों का ऊंचाई जो है सेम था। 600 उसका भी और 600 इसका भी, दोनों सटा हुआ था। और दोनों का ऊंचाई जो है 600 मीटर 600 मीटर था। लेकिन बाद में जो है बहुत सारा चेंजेस हुआ, उसके कारण जो है इसमें यहाँ पे फिर बीच से रिवर बेसिन गुजरा और दोनों जो है डिवाइड हो गया। ये अपर साइड उधर चला गया और ये नीचे रांची का पठार हो गया। लेकिन जो पहले जो है दोनों एक में ही था, इसलिए इसकी ऊंचाई भी जो है दोनों का सेम है, 600 मीटर और 600 मीटर।
यहाँ पे जो है बहुत सारा चेंजेस हुआ, झारखंड में जो है बहुत सारा चेंजेस हुआ। यहाँ पे जो है सेनोजोइक पीरियड, यहाँ पे 3 बार जो है चेंज हुआ, मतलब 3 बार जो है थोड़ा सा हलचल हुआ झारखंड का रीजन में। जैसे हिमालय वाले रीजन में थोड़ा हलचल हुआ, उसके वजह से जो झारखंड में भी थोड़ा सा हलचल हुआ, उसके कारण जो इसकी ऊंचाई चेंज होती गई। सबसे जो पहला हलचल हुआ था वो मायोसीन वाला पीरियड में हुआ था। कौन सा पीरियड में हुआ था? मायोसीन वाला पीरियड में। जब मायोसीन वाले पीरियड में हलचल हुआ था, तो जो पाट वाला क्षेत्र था उसमें चेंज आया, वो थोड़ा सा ऊंचा उठा। कितना ऊंचा उठ गया था? तो बाकी वाला जो झारखंड का क्षेत्र है वो सब जो है सेम रहा, मतलब उसमें थोड़ा सा भी ऊंचाई ऊंचाई कुछ नहीं आया। और ये जो पाट वाला क्षेत्र था उसमें जो है 300 मीटर ये ऊंचा उठ गया। पाट वाला क्षेत्र जो है 300 मीटर ऊंचा उठ गया था मायोसीन वाले पीरियड में। 300 मीटर ऊंचा उठ गया था मायोसीन वाले पीरियड में पाट क्षेत्र। और जब सेकेंड बार प्लायोसीन हुआ, जब सेकंड बार प्लायोसीन वाले पीरियड में जो है 2 बार, जब प्लायोसीन वाला पीरियड हुआ, सेकेंड बार जो प्लायोसीन वाला पीरियड हुआ, तब पाट क्षेत्र जो है फिर से 300 मीटर उठ गया। कितना? फिर से ये 300 मीटर उठ गया था। पाट वाला क्षेत्र फिर से 300 मीटर उठ गया था। और ये जो रांची का पठार वाला जो क्षेत्र है, रांची का पठार वाला जो क्षेत्र है वो प्लायोसीन वाले में 300 मीटर उठा। कितना? सेकेंड बार में ये 300 उठा, फर्स्ट बार में ये नहीं उठा था। फर्स्ट वाले में मायोसीन वाले में सिर्फ पाट क्षेत्र उठा था 300, और फिर प्लायोसीन में फिर पाट क्षेत्र उठा 300, और रांची वाला जो है प्लायोसीन में उठा था। सेकेंड बार जो हलचल हुआ तब जो है रांची का 300 मीटर उठा था। फिर थर्ड बार जब हलचल हुआ प्लीस्टोसीन में, जब प्लीस्टोसीन में हलचल हुआ, मतलब प्लीस्टोसीन पीरियड में जब हलचल हुआ, तब जो है हजारीबाग का पठार जो है, हजारीबाग का पठार जो है ये उठा था फिर 300। इस समय हजारीबाग जो है प्लायोसीन वाले पीरियड में भी उठा था, जो वो वाला क्षेत्र था, अपर वाला जो क्षेत्र था उस समय भी उठा था 300 प्लस 300। मतलब ये हजारीबाग वाला जो प्लायोसीन में भी उठा और प्लिस्टोसिन में भी उठा, तो टोटल कितना हुआ? 300 प्लस 300 600। इसका टोटल जो है 600 हो गया। और ये जो पार्ट वाला क्षेत्र था वो तीनों पीरियड में उठा था, मतलब तीनों पीरियड में जो है 300 300 उठा था। तो इसका टोटल किया जाए, मतलब ये जो तीनों पीरियड है मायोसीन, प्लिस्टोसीन और प्लियोसीन, उसमें पार्ट क्षेत्र जो है 300 मीटर 300 मीटर 300 मीटर ऐसा करके तीनों पीरियड में उठा था। इसलिए इसका टोटल किया जाए तो 300 मायोसीन में उठा, 300 प्लिस्टोसीन में उठा और 300 प्लियोसीन में उठा। तो पार्ट वाला क्षेत्र जो है टोटल 900 मीटर उठा था। तो हम लोग पहले देख चुके थे इसकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी थी, तो 900 मीटर। तीनों पीरियड में 300 300 300 ऐसे करके उठा, तो टोटल जो है ये 900 मीटर उठा था पार्ट क्षेत्र। और फिर रांची वाला जो है फर्स्ट में नहीं उठा था, रांची का पठार वाला जो क्षेत्र है फर्स्ट मायोसीन में वो नहीं उठा, उसमें कोई भी हलचल नहीं हुई थी फर्स्ट मायोसीन वाले पीरियड में। रांची का पठार में ये कब उठा? तो ये जो है प्लियोसीन में 300 मीटर उठा था। कौन सा में? प्लियोसीन में 300 मीटर उठा था और प्लिस्टोसीन में 300 मीटर उठा था। प्लिस्टोसीन में 300 मीटर उठा था। तो टोटल कितना उठा रांची का पठार? तो टोटल जो है 600 मीटर उठा। तो उसका हम लोग ऊंचाई देख चुके थे कि 600 मीटर जो है रांची का पठार का ऊंचाई है। अब हजारीबाग का देखते हैं। हजारीबाग का भी पठार का प्लियोसीन में 300 मीटर उठा था और प्लिस्टोसीन में जो है 300 मीटर उठा था। तो टोटल कितना हुआ? तो 300 300 कितना हुआ? 600 मीटर। टोटल कितना? 600 मीटर जो है उठा था। कौन सा? हजारीबाग का भी और रांची का भी। हजारीबाग का और रांची का जो है प्लियोसीन में और प्लिस्टोसीन में ही सिर्फ उठा, और पार्ट वाले का जो है मायोसीन में, प्लियोसीन में और प्लिस्टोसीन तीनों में जो है 300 300 300 उठा है, जिसके कारण जो इसका ऊंचाई जो है 300 प्लस 300 प्लस 300 900 हो गया। और रांची का 300 प्लस 300 600 हुआ, और हजारीबाग का 300 प्लस 300 600।